आफत की बाढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इसे लेकर संबंधित विभाग लगातार नदियों के उफान के मद्देनजर जरूरी कदम उठा रहा है। साथ ही साथ जिलाधिकारी प्रधान सुरक्षा इंतजामों को लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। वहीं यूपी की योगी सरकार भी काफी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ को लेकर लगातार बाढ़ विभाग के अधिकारियों से समीक्षा कर रहे हैं और बांध पर बसे ग्रामीणों को हर संभव मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने और वहां की प्रशासन ने तमाम तरीके के इंतजाम करके रखे हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। यहां पर बारिश के चलते कई तरीके की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर बात हम हिमाचल प्रदेश की करें तो हाहाकार वहां पर मचा हुआ है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उत्तराखंड में भी वही स्थिति है, वही हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं, घरों में पानी घुस आया है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ के खतरे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट हैं। प्रशासन को तमाम तरीके के दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। अब ऐसे में किस तरीके के इंतजाम कहां-कहां पर किए गए हैं, उसकी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल देवभूमि से यूपी तक सैलाब है, कुदरत का वाटर अटैक लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब झमाझम बारिश हुई थी, जिसके चलते जो नदियां थी वो उफान पर थी और कई गांव में पानी घुस आया था, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी, किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं हिमाचल प्रदेश में तो तस्वीरें और भी ज्यादा भयावह हैं। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन है, बाढ़ जैसी स्थिति है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भी वही स्थिति है, कई लोगों की भूस्खलन के चलते मौत हो गई है। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से हिदायत लोगों को दे दी गई है कि मौसम के मिजाज को देखते हुए ही वो उत्तराखंड आए। तमाम यात्रियों से भी कहा गया है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती वो उत्तराखंड ना आए। हालांकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, जिसके चलते गांव में मदद दी जाए। तो हर संभव मदद के लिए लगातार यहां पर सरकार के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ को लेकर लगातार बाढ़ विभाग के अधिकारियों से समीक्षा कर रहे हैं। और इसी के साथ ही बांध पर बसे ग्रामीणों को हर संभव मदद के लिए लगातार प्रयास भी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। फिलहाल किस तरीके के हालात बने हुए हैं, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए, हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, वहां पर अलर्ट जारी है बाढ़ को लेकर। हालांकि हिमाचल प्रदेश में हालात बेहद खराब हैं, उत्तराखंड में भी बेहद खराब हैं, क्योंकि लगातार भूस्खलन जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोगों में डर का माहौल है। लोग डर के साए में फिलहाल जीने को मजबूर हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके के बाढ़ के हालात बनते हैं उत्तर प्रदेश में, वो तस्वीरें अपने आप में चौंका देने वाली होती हैं और कई तरीके के सवाल इस दौरान खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार प्रशासन के द्वारा काम क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बारिश आती है या बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी मौसम विभाग की तरफ से कर दिया जाता है, तो आखिरकार क्यों उससे पहले इंतजाम नहीं किए जाते हैं। ये बहुत बड़े सवाल हैं जो अपने आप में उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको ये बता दें कि जिस तरीके से बारिश होती है या बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है तो किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। किसानों के लिए उनकी फसल आय का स्रोत होती है और ऐसे में अगर फसल को नुकसान पहुंचता है तो किसानों को भी बेहद नुकसान का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस दौरान किसान सिर्फ सरकार की ओर देखता है कि सरकार की तरफ से किसानों को किस तरीके की मदद दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं
अपने संवाददाताओं से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आसिफ अंसारी संवाददाता गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, स्कंदिता मिश्रा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, डीके यादव संवाददाता कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं स्कंदिता आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात कई ऐसे जिले हैं जहां पर बने हुए हैं, किस तरीके के इंतजाम कर दिए गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके के निर्देश दिए हैं? ठीक है डीके, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कुशीनगर से डीके भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं बाढ़ को देखते हुए? देखिए, अगर कुशीनगर की बात करें तो बाढ़ को लेकर तो व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि किसानों के द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए तमाम तरह के जो भी विभाग है, संबंधित सभी विभागों को यह दिशा निर्देश दे दिया गया है कि बाढ़ का पानी जो है कि रोड पर न लगे। हालांकि और जो है कि उसको जल निकासी की भी व्यवस्था के बारे में जानकारी कुछ निर्देश दिया है। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरह मेन उपपुल है, ये मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग पर बारिश के पानी लगी हुई है। तो इससे जो जिला आदेश है यह बारिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के आदेश कितना असर है आप देखिए, रेड कैमरे के पीछे की तरफ से हर बारिश हुई है, सुबह बारिश हुई है और उसके बाद जो है कि यहाँ पर बारिश का पानी मुख्य मार्ग पर लगा हुआ है। और दूसरी बात करें तो बाढ़ को देखते हुए जैसे वाल्मीकि नगर बैराज से लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और उसको देखिए तो यहाँ पर बड़ी गंडक नदी आती है, कुशीनगर में लगभग 85 किलोमीटर के समथिंग आती है, खटा तहसील के और पंपीला तहसील में आती है। वो अभी जो है गोवा नदी बिल्कुल जो बंदा है, बंधा के समीप से मार गया। ऐसा माहौल है कि उस बंदे के किनारे लगभग दर्जनों गाँव ऐसे हैं जहाँ के लोग अभी भी भयावह की स्थिति में अपने आप महसूस कर रहे हैं कि कभी भी बंदा टूट सकता है। अगर रोड और बाढ़ की अलावा भी बात करें तो अभी कई जगहों पे खेतों में भी पानी लग गया है और इसको देखते हुए अभी जो जिला प्रशासन है, हालांकि आदेश तो दिया गया है कि कहीं भी जल निकासी न हो, लेकिन यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था जो है कि बिल्कुल खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे। जी ठीक है, आसिफ अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। आसिफ, वहां की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल बता दें, गाजीपुर में लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो जिलाधिकारी आर्या अखौरी और पुलिस अधीक्षक बाढ़ का निरीक्षण कर रहे हैं। जो बाढ़ पीड़ित है, जो बाढ़ से बचने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लोगों को रोड पे लाया जा रहा है, जो सामान है उनको मुहैया किया जा रहा है। लगातार जिलाधिकारी बाढ़ पीड़ितों से मिल रही है और देखा जाए तो गाजीपुर में गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हरेंद्र भी हमारे संवाददाता गोरखपुर से बने हुए हैं। हरेंद्र, फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसी बीच बाढ़ का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। खासा परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ता है क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर मंडल ही पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका है। चाहे महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो या गोरखपुर हो, जब जब बाढ़ आती है तो ये चारों जिले कहीं न कहीं उसकी चपेट में आते हैं। फिलहाल जनवरी महीने में ही बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए खर्च किए ताकि बाढ़ से गोरखपुर समेत पूर्वांचल की जनता को बचाया जा सके, जो किसानों की हानि होती है उसको बचाया जा सके। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही बाढ़ लाने में जो है कि अहम भूमिका निभाती है। फिलहाल बंधों को सुदृढ़ करने के लिए अधिकारी लगातार बाढ़ चौकियों को स्थापित करते हैं, मिट्टी की पटान करते, बोल्डर पिचिंग का काम करते हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में घाघरा नदी इस समय खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। राप्ती, गोर्रा, कुआनो, आमी नदियां ये अपने खतरे निशान से काफी नीचे हैं, लेकिन घाघरा का बढ़ना कहीं न कहीं गोरखपुर के दक्षिणांचल के लिए, देवरिया के दक्षिणांचल के लिए काफी खतरा बना हुआ है। कभी भी अगर उससे ज्यादा ऊपर अगर नदी और उफान में हुई तो लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि हिमाचल में और उत्तराखंड में बारिश हो रही है और वहां पानी का प्रलय देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं निचले इलाके यानी उत्तर प्रदेश में भी उसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है कि किसी भी तरह से हमारी उत्तर प्रदेश की जनता बाढ़ से जन हानि और पशु हानि न होने पाए और पशुओं के लिए चारा
और जनमानस के लिए खाद्य सामग्री स्टोर कर लिया गया है। ठीक और ठीक है, गोरखपुर में भी इस तरीके के हालात है, हालांकि लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए भी कह दिया गया है। स्कंदिता हमारे संवाददाता लखनऊ से बनी हुई है। स्कंदिता, कुल मिलाकर कितने ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो रहा है और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ निर्देश दिया है? स्कंदिता, चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामियां, उसको दुरुस्त करते हैं। डीके हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। डीके, यहाँ पर अगर हर बार की यही सेम स्थिति रहेगी तो कई ऐसे सवाल प्रशासन पर भी खड़े हो जाएंगे। वहां फिलहाल क्या लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है? जो भी उससे सटे इलाके हैं जहां पर नदियां उफान पर इस फिलहाल चल रही हैं? जी देखिए, अगर कुशीनगर की बात करें तो हमेशा जो है कि हर साल बाढ़ आती है और हमेशा जैसे जो है कि मानसून सत्र की शुरुआत होती है 15 जून के पहले ही जो है कि विभाग के द्वारा जो भी बंधे के जो बड़ी गंडक नदी बहती है वहां के किनारे जो भी लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं तमखी तहसील के और खड्डा तहसील के, जिन्हें अलर्ट मोड पे कर दिया जाता है। उन्हें जो है कि दूर अस्त कहीं जाने के लिए भी बात कही जाती है, लेकिन उनको जाने के लिए वहां पे विस्थापित कराने के लिए कोई व्यवस्था तो नहीं किया जाता। तो प्रशासन के द्वारा केवल इतना कह दिया जाता है कि आप लोग जो है कि यहाँ से छोड़ के दूसरे जगह चले जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिनका खेती बाड़ी है वहां पे, जिनका घर बना हुआ है, वो आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इस चीज को लेकर अलर्ट तो जो है कि प्रशासन के द्वारा किया जाता है। शासन प्रशासन के जो भी जिम्मेदार बंदे का निरीक्षण करने जाते हैं उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है। इसके पिछले साल भी जो है कि बाढ़ आता लगातार, कुशीनगर की बात करें तो लगातार बाढ़ें आती हैं। अभी आप 10-15 दिन पहले भी सुनी होगी कि कुशीनगर के जो खड्डा तहसील के शाहपुर, सारीपुर जैसे मरचावा जैसे जो है कि जो गांव है वहां पर बाढ़ आया था और बाढ़ से जो बहुत लोगों ने पलायन किया और अपने घर छोड़ के जो बंधे के किनारे अपना शरण लेते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें आती है कि प्रशासन के द्वारा लगातार हर साल बाढ़ आता है, हर साल अलर्ट मोड पे जारी किया जाता है। लोगों को जो है कि बाढ़ से बचाने की बात तो कही जाती है, लेकिन उन्हें विस्थापित करके दूसरे जगह कहीं व्यवस्था कराने की बात सामने नहीं आती है और वो लोग जो है कि फिर जब बाढ़ खत्म हो जाता है फिर उसी जगह पे चले जाते हैं। दूसरी बात करें तो लाखों करोड़ों रुपया आपको पता होगा कि शासन और प्रशासन के स्तर से यहाँ पे बंधे के बचाने के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बंधे का जो है कि समुचित जो बचाव कार्य की बात करें तो वो नहीं होता है, जिसके वजह से हमेशा हर साल जो है कि बंधा टूटता है और इससे लाखों लोग जो है कि बेघर होते हैं और फिर जब बाढ़ खत्म हो जाता है फिर जाके वहीं पे अपने आप, और इसका खामियाजा सीधे सीधे जो कुशीनगर की जनता है वो भुगतती है और इसको लेके जो है कि ना ही उन्हें कोई मुआवजा मिलता है और ना ही बस उन्हें जो है कि सबसे बड़ी फायदा यही होती है कि वो बाढ़ का दंश झेलते हैं और बाढ़ के दंश से जो है कि कई लोगों का लाखों का नुकसान भी होता है। जी ठीक है आसिफ, अब यहाँ पर जिस तरीके से इंतजाम किए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल होते नजर आते हैं। हालांकि इससे पहले अलर्ट जरूर जारी कर दिया जाता है कि इन इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोगों से भी ये कह दिया जाता है कि उस जगह पर ना पहुंचा जाए, लेकिन जो उसके साथ सटे इलाके हैं वो आखिरकार क्या करें? वो लोग तो सरकार की तरफ से इसी निगाहें से देखते हैं कि सरकार आए और उनकी मदद करे। क्यों इंतजार किया जाता है कि बाढ़ पहले आए उसके बाद लोगों को वहां से शिफ्ट किया जाए? तब तक तो लोगों के कई ऐसे सामान हैं जो खराब हो जाते हैं। उठाई इसको पकड़ा। आसिफ, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आफत की बाढ़ और लगातार अलर्ट बरकरार है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।